हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम आपका। मैं आपके लिए जो जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं। ठीक, अब इस विषय में इसके आगे वाला टॉपिक जो था सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जो वहाँ पर निकला था कैपिटल जी, उसका डिफिनेशन हम लोग क्लियर करेंगे कि क्या इसका डिफिनेशन होता है। ठीक, तो जैसे कि हम लोग देखे थे कि क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंडों के मध्य लगने वाला बल होता है। ठीक, कोई भी दो पिंड हो, ठीक, इस ब्रह्मांड में जो कोई भी दो पिंड ले लीजिए, मतलब जितने भी पिंड हैं उनके मध्य कोई ना कोई बल, मतलब उनके मध्य ये बल कार्य करता है। ठीक, जिनके कारण वो एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। ठीक, देखिए क्या होता है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। ठीक, तो पहले नंबर हम लोग जानते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वीय, पहले नंबर हम तो देखते हैं जैसे कि ये क्या है आपका, मान लेते हैं ये स्मॉल एम द्रव्यमान का, ये कैपिटल एम द्रव्यमान का। ठीक, अभी क्लियरफाई हो जाएगा मतलब क्लियर हो जाएगा कि क्या है गुरुत्वीय सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। देखिए साफ लिखा है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक उस आकर्षण बल कहते हैं, उस आकर्षण बल को कहते हैं। ठीक, या उस आकर्षण बल के आंकिक मान को कहते हैं। ठीक, आंकिक मान के को कहते हैं या आंकिक मान के बराबर होता है। देखिए जो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक यफ है, ठीक, उस आकर्षक बल यानी कि यफ के बराबर होता है। ठीक, यफ के मान लेते हैं ये कोई इधर पिंड है, देखिए पिंड यही है। ठीक, देखिए ये पिंड कोई है, ठीक, यम1 और एम कैपिटल एम और स्मॉल एम का, ठीक, दो पिंड है। ठीक, अब क्या कह रहा है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक उस आकर्षक बल के आंकिक मान लेते हैं ये एफ है। ठीक, ठीक, इसके आंकिक मान के बराबर होता है जिसका, अब दे रहा कंडीशन क्या दे रहा है, जो एकांक द्रव्यमान के दो पिंड, मतलब कोई जो द्रव्यमान है एकांक द्रव्यमान है। ठीक, तो एकांक द्रव्यमान होना चाहिए, एकांक द्रव्यमान के दो पिंड के एकांक दूरी पर स्थित होने के कारण एक दूसरे पर आरोपित होता है। आप लोग समझिए क्या मैं कह रहा हूँ कि जो गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक या सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक होता है, यहाँ पर जो दो पिंड रहेंगे, हम मान लेते हैं वो पिंड क्या है, एकांक, इनका द्रव्यमान क्या है, एकांक मतलब एक एक है मान लेते हैं। ठीक, और उनके मध्य जो दूरी है वो भी एक है। ठीक, तब जो बल कार्य कर रहा है, जो आकर्षण बल कार्य करता है, वही गुरुत्वीय सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक होगा। समझिए देखिए ये यफ है और हम लोगों ने पहले गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा है कि यफ इक्वल टू जी एम स्मॉल एम अपान आर स्क्वायर। ठीक, अब ये हम लोगों ने पढ़कर आया है। ठीक, ये हम लोगों ने क्या कर कर आया, पढ़कर आया है। ठीक, अब देखिए यहीं से डिफिनेशन क्लियर हो रहा है। ठीक, अब देखिए जब हम क्या कर रहे हैं, देखिए एकांक द्रव्यमान और एकांक दूरी ले लेते हैं। ठीक, तो जब यफ इक्वल टू एकांक द्रव्यमान जी तो वही रहेगा। ठीक, एकांक द्रव्यमान एक गुणे एक और आर स्क्वायर एक का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा यफ इक्वल टू जी। ठीक, तो देखिए आ गया कि नहीं आ गया, तो वही कह रहा है कि गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक जो होता है या सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक उस आकर्षण बल, तो आकर्षण बल यही ना, उस आकर्षण बल के आंकिक मान के बराबर होता है जो दो पिंडों के मध्य कार्य करता है। और वो पिंड कैसे होते हैं और कितने दूरी पर होते हैं, वो पिंड एकांक द्रव्यमान वाले होंगे और उनके मध्य की दूरी क्या होगी, एकांक होगी, यानी कि एक होगी। ठीक, अब जैसे कि गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक की मान की अगर बात करें तो ये मान कांस्टेंट है, तो इसका मान क्या होगा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स केजी स्क्वायर। ठीक, इनवर्स केजी स्क्वायर ये होता है। ठीक, ये तो इसके मान के बराबर होता है। ठीक, इसके मान के बराबर होता है, इसके मान के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, जी जो है एफ के बराबर हो गया। अब ठीक, अब देखेंगे इसका मात्रक ये कैसे ये हो गया। ठीक, जब यहाँ पर जी जो है एफ के बराबर है, तो यफ जो है जी के बराबर है, तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पर देखे हैं ना, हम लोगों ने क्या देखा है यहाँ पर, यफ इक्वल टू जी एम एम अपान आर स्क्वायर। ठीक, द्रव्यमान तो है, भले से एकांक है लेकिन द्रव्यमान है ना, तो ये जी जो हो जाएगा, देखिए क्या हो जाता है, जी हो जाएगा आपका यफ आर स्क्वायर एम एम। ठीक, तो यफ क्या है, न्यूटन है, आर मीटर होगा तो मीटर का स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, ये केजी का जब दो बार गुणा होगा तो केजी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जब इसको हम लोग ऊपर लाते हैं, जब इसको हम लोग क्या करते हैं, जब इसको हम लोग क्या करते हैं, ऊपर लाते हैं, क्या करते हैं, इसको हम लोग ऊपर लाते हैं, तो क्या होता है, देखिए जब इसको हम लोग ऊपर लाएंगे तो आपका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स स्क्वायर।
ठीक। तो ये आपका होता है, ठीक। तो हम लोगों ने इस वीडियो में क्या देखा कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जो होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाले उस बल के आंकिक मान के बराबर होता है, जिसका जो द्रव्यमान होता है एकांक होता है तथा उसके मध्य दूरी भी एकांक होता है, ठीक। और उसका मान हम लोगों ने देखा 6.67 × 10⁻11 न्यूटन स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक। अब आप लोग कहेंगे कि ये जो ये चीज़ हमने बताया कि यहाँ पर एफ जो है जी के बराबर है, ठीक। तो यहाँ पर न्यूटन होना चाहिए ऐसे। तो यहाँ से हम लोग देखिए जब निकाले हम लोग कि एफ इक्वल टू जी एम अपान आर स्क्वायर, तो जी इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपान एम होता है, ठीक। अब देखिए एफ का मात्रक न्यूटन होता है, आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर और के एम दोनों द्रव्यमान है तो kg स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर kg स्क्वायर हो जाएगा और kg स्क्वायर ऊपर जाएगा न्यूटन मीटर पर kg, वो इनवर्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। थैंक यू। अब अगले वीडियो हम लोग मिलेंगे इसके न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू।